देख रहे हैं वर्ल्ड ब्रीफ। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नर्स की 15 साल के सौतेले बेटे का यौन शोषण करने पर उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ओकाला की रहने वाली 35 साल की एलेक्सिस वॉन येट्स को 2 साल जेल की सजा भी सुनाई गई है। जुलाई 2024 में उसके पति फ्रैंक ने उसे अपने घर के सोफे पर अपने नाबालिग सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। येट्स को सितंबर 2025 में जेल भेज दिया गया। वहीं येट्स के पति ने पिछले महीने तलाक की अर्जी दाखिल की है। फ्रैंक ने कोर्ट में बताया कि रात में जब वह काम से लौटा तो उसने सोफे पर अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ देखा। पति ने नाराज होकर पत्नी से खूब झगड़ा किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि लड़का गर्मियों में अपने पिता से मिलने आया था। येट्स ने अपने दोनों छोटे बच्चों को सुलाने के बाद गांजा पिया और अपने सौतेले बेटे के पास चली गई। अगली खबर, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पेट्रोल पंप पर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक पेट्रोल का भुगतान किए बिना भाग रही एसयूवी को रोकने की कोशिश कर रहा था। घटना शुक्रवार तड़के राजबाड़ी जिले में हुई। मृतक की पहचान 30 साल के रिपन साहा के रूप में हुई है। वह पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था। पुलिस ने बताया कि एसयूवी चालक ने जानबूझकर उसे कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे एक काली एसयूवी पेट्रोल पंप पर आई। वाहन में करीब 5,000 टक्का यानी लगभग 3,710 रुपए का ईंधन भरवाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब ड्राइवर ने पैसे दिए बिना गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो रिपन साहा ने वाहन रोकने की कोशिश की। इसी दौरान एसयूवी ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने एसयूवी जब्त कर ली और वाहन मालिक अबुल हाशिम उर्फ सुज्जन 55 साल और ड्राइवर कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अबुल हाशिम पेशे से ठेकेदार है। वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष और जिला जुबो दल का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। अगली खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरा एक ट्रक पुल से नीचे सूखी नहर में गिर गया। हादसे में 6 बच्चों समेत 14 लोग की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हैं। ये दुर्घटना शनिवार तड़के सरगोदा जिले के कोट मोमिन इलाके में हुई। ये जगह लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता के मुताबिक ट्रक में कुल 23 लोग सवार थे। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे जो इस्लामाबाद से फैसलाबाद एक जनाजे में शामिल होने जा रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि घने कोहरे के कारण मोटरवे बंद था। इसी दौरान चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया और ट्रक पुल से नीचे सूखी नहर में जा गिरा। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल हुए 9 लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल कोर्ट मोमिन में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी में शुक्रवार को एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाई थी। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने 10 लाख लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। ट्रंप ने ये बयान दक्षिणी बुलेवार्ड सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप बुलेवार्ड रखे जाने के मौके पर दिया। उन्होंने कहा, 1 साल में हमने 8 शांति समझौते कराए, गाजा में वॉर रुकवाई, मध्य पूर्व में शांति लाई, भारत और पाकिस्तान जैसे 2 परमाणु ताकत वाले देशों को लड़ने से रोका। हालांकि भारत ने इन दावों का लगातार खंडन किया है। भारत हमेशा कहता आया है कि भारत पाक के बीच सीज फायर में किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। इसे गाजा में लंबे समय तक शांति, पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुत्थान के लिए 20 सूत्रीय रोड मैप का अहम हिस्सा बताया गया है। ये कमेटी डॉक्टर अली शार्ट के नेतृत्व में काम करेगी। डॉक्टर शार्ट एक तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्नोक्रेट प्रशासक हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार डॉक्टर शार्ट गाजा में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को बहाल करने, नागरिक संस्थाओं को मजबूत करने और रोजमर्रा की जिंदगी को स्थिर करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ पीस का एक कार्यकारी बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड का गठन योजना को लागू करने के लिए किया गया है। बोर्ड के प्रमुख सदस्यों में मार्क रूबियो विदेश मंत्री, स्टीव विटकॉफ विशेष राजदूत, जरद कुशनर विशेष दूत, सर टोनी ब्लेयर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री समेत कई लोग शामिल हैं। अगली खबर, टेस्ला और एक्स के मालिक इलॉन मस्क के बच्चों में से एक की मां एशले सेंटक्लेयर ने एक्स एआई कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि एक्स एआई के चैटबॉट ग्रोक ने यूजर्स को उनकी आपत्तिजनक डीपफेक फोटो बनाने की परमिशन दी, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और बदनामी झेलनी पड़ी। रॉयटर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट 27 साल की एशले सेंटक्लेयर ने गुरुवार को न्यूयॉर्क सिटी के स्टेट सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रॉक से बनाई गई फोटो में उनकी 14 साल की उम्र की एक पुरानी फोटो को बदला, इसमें उन्हें बिकनी पहने दिखाया गया। इसके अलावा कुछ दूसरी फोटो में उन्हें एक एडल्ट महिला के रूप में सेक्सुअल पोजीशन में और यहाँ तक कि स्वस्तिक छपी बिकनी पहने दिखाया गया। एशले सेंट क्लेयर यहूदी हैं और इसलिए उन्होंने इसे और भी अपमानजनक और डराने वाला बताया। वहीं XAI का आरोप है कि सेंट क्लेयर ने अपने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ केस केवल टेक्सास के फेडरल कोर्ट में ही किया जा सकता है। अगली खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को लेकर खुली धमकी दी है। BBC के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि किन देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा और इसके लिए वे किस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को कहा कि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का फैसला है। कार्नी ने नाटो सहयोगियों खासकर अमेरिका से कहा कि वे अपने वादों का सम्मान करें। अगली खबर, बांग्लादेश के गाजीपुर जिले में शनिवार को एक हिंदू कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। वे अपनी मिठाई की दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय लिटन चंद्र घोष उर्फ काली के रूप में हुई है। वे बैशाखी स्वीटमेंट एंड होटल का मालिक था। ये दुकान नगर पालिका इलाके के पास बरन नगर रोड पर स्थित है। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11 बजे मासूम मियां दुकान में आया। किसी मामूली बात को लेकर उसका दुकान में काम करने वाले 17 साल के कर्मचारी अनंत दास से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। कुछ देर बाद मासूम मियां के माता पिता मोहम्मद स्वपन मियां और मजीदा खातून मौके पर पहुंचे और झगड़े में शामिल हो गए। जब दुकान मालिक लिटन चंद्र घोष ने बीच बचाव कर अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसी दौरान लिटन के सिर पर फावड़े से वार किया गया। पुलिस के मुताबिक चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर, अमेरिकी लेट नाइट होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अवार्ड्स बहुत पसंद है, इसलिए अगर ट्रंप मिनियापोलिस से आइस यानी अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के एजेंट्स को हटा लें और उन्हें वापस बॉर्डर पर भेज दें तो वे ट्रंप को अपने अवार्ड्स दे देंगे। ये मजाक जिमी किमेल लाइव शो के गुरुवार रात के एपिसोड में आया। किमेल ने ट्रंप को अपना 1999 का क्लियो अवार्ड, वेबी अवार्ड, रॉयटर्स गिल्ड अवार्ड और यहाँ तक कि 2015 का सोल ट्रेन अवार्ड व्हाइट पर्सन ऑफ द ईयर देने की पेशकश की। किमेल ने कहा कि इस वक्त एक अच्छा राष्ट्रपति हालात को शांत करने का रास्ता खोजता, लेकिन हमारे डोनाल्ड ऐसे नहीं हैं। वह जहां जाते हैं वहां का तापमान बढ़ा देते हैं। ट्रंप ने अमेरिका के मिनेसोटा में सेना तैनात करने की धमकी दी थी। यहां अप्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई थी। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।